हेलो ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। जैसा कि सर ने 2 दिन पहले भी कहा था कि सर की तबीयत ख़राब थी, उनका लास्ट इंजेक्शन लगने वाला था, उसके बाद सर जाने वाले। तो चलिए सर से जानते हैं सर गए और वहाँ क्या क्या हुआ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या हुआ सर? आपने कहा था 2 दिन पहले कि हम जाएंगे और बात करेंगे सर। हाँ, चूँकि हमारे अपने मौसेरे भाई BSSD में सदस्य ग्रुप पर चयनित हुए थे, तो मैं वहीं गया था। तो वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि सिपाही भर्ती बोर्ड से भी संबंधित थे और अन्य लोग से। तो मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कि आखिर लेट होने का कारण क्या है। तो लेट होने का पहला कारण तो स्पष्ट उन लोगों ने बताया कि जो रोस्टर था आपको रिजर्वेशन वाला, उस रिजर्वेशन में 65% बिहार सरकार ने कहा था, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, लेकिन अब क्लियर हो गया कि 50% पर ही रिजल्ट दिया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार फूक के चलने वाली बात होती है कि फूक के चलने का, उसी आधार पर रिजल्ट तैयार हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा सर, आंसर की को लेकर क्या हुआ? आंसर की के बारे में मंथन चल रही है उन लोगों की। मैंने भी जो कहा था, मुझे जो कहना था, मैंने कहा कि आंसर शीट दे देने से लड़कों के मन की संशय दूर होती है और ये लड़कों का अपना हक भी है। इसलिए दरोगा वाला और सिपाही में आप लोग क्वेश्चन भी नहीं देते हैं, आंसर भी नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन देना शुरू कीजिए और आंसर देना शुरू कीजिए। और सिपाही जो 21,391 है, इसका आंसर शीट जारी कीजिए। लेकिन अभी उपयुक्त कोई जवाब हमको नहीं मिला। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री का ही प्रयास होगा तो निश्चित रूप से आयोग के अध्यक्ष लोग इसमें आएंगे जगह पर और आंसर शीट जारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का नैसर्गिक अधिकार कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आंसर शीट जारी हो और तब रिजल्ट दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लड़कों के मन की संशय दूर हो जाएगी। ऐसे रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद आने की संभावना है। अच्छा सर, OMR धांधली को लेकर अभी भी बच्चे संशय में? OMR में कोई भी धांधली की बात हो रही है, वो बच्चे संशय में हैं। दलाल लोग खुद इसको फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग हैं। आयोग के अध्यक्षों को भी चेताया गया है, सचिवों को भी बताया गया है। OMR सीट पर ये दलाल अपना दलाली कर रहे हैं, लेकिन OMR सीट बाहर से नहीं लगा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैंने 60 से प्लस कटा बताया है ना, 60 से 62 दिनल का, अगर उससे ज़्यादा चला गया तो हम लोग यही समझेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन अभी तक इस तरह की गड़बड़ी पर कुछ भी नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई बात नहीं। कोई भी दलाल कह दे कि आंसर शीट रंग रहे हैं, लेकिन जिसका भी आंसर शीट के बहाने है और क्वेश्चन छोड़ के आया है, OMR सीट खाली छोड़ के आया है, उसका रिजल्ट नहीं होगा। आज लिख लीजिए कहीं किसी स्थान पर आप। सर बहुत बच्चे बता रहे हैं कि आंसर ये OMR सीट रंग कर अंदर से वीडियो कॉल पर दिखाया जा रहा है। सर एक आध कोई एविडेंस हमको भी दीजिए तो हम तो लंका डाल दें। वही मैं भी कहा कि अगर आपके पास एविडेंस भी इस तरह का अगर कोई दे दे तो मैं लंका डाल दूँ। मुझे कुछ लड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों के साथ मैं चलूँगा। एक एविडेंस में खाली मिल जाए। दरोगा 1275 में भी यही था, मैं एविडेंस चिल्लाते रह गया। सिपाही 21,391 में थी, एविडेंस दिए, लड़का तड़ दिया, कैंसिल हो गया। अगर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस दिखा दे तो हम माननीय मुख्यमंत्री के पास चल जाएंगे। हम चाहे लाठी मारे लोग, डंडा मारे, गोली मारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दौड़ते हुए चला जाऊँगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, हुजूर ये हो रहा है बिहार में, निश्चित मुख्यमंत्री का मार देंगे उसको। अच्छा सर, रिजल्ट आने के कितने दिन के बाद लगता है कि फिजिकल ले लिया जाएगा? देखिए, सिपाही का मतलब ही हुआ फिजिकल पर आधारित परीक्षा। ये तो माननीय नीतीश जी कर दी कि थोड़ा पढ़ा लिखा भी लोग जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भैया जो 60 प्लस जनरल का जिसका भी है और 18 और 21 में जिसका 40 प्लस है, जो टफ क्वेश्चन में 40 और हल्का में 60 प्लस जिसका भी है, वह चुपचाप ग्राउंड को धरे रहे। ये इंतजार मत करे कि रिजल्ट आएगा तब करेंगे, क्योंकि 40 वाले का भी होगा जिस दिन टफ था। नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल सिस्टम है, इसलिए बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हल्का था किसी का भारी था। ये नॉर्मलाइजेशन के तहत 40 वाले भी टफ क्वेश्चन में जो 40 मारा है उसका भी होगा। इसलिए चुपचाप ग्राउंड धरे, यही उनके लिए सबसे बेहतर तरीका। मेल कैटेगरी में 40 में भी रिजल्ट हो जाएगा? मेन कैटेगरी में उसमें जिसका 18 तारीख को परीक्षा है, जिसका 21 तारीख को परीक्षा है, जिसका क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, उसका 40 बहुत है। और जिसमें क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है उसमें 60 प्लस, क्योंकि गुंडागर्दी नहीं हुई है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा सर, फिजिकल लग रहा है कि दिसंबर में स्टार्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल, लेकिन अब बच्चे अभी से शुरू अपना रखें, दिसंबर में फिजिकल शुरू हो जाएगा।
अभी तो बाढ़ की समस्या है, इसलिए बाढ़ की समस्या के कारण कुछ विलम्ब हो तो हो, लेकिन ये बाढ़ की समस्या दूर होगी तो दिसंबर से होगा। क्योंकि हमारे जो आलोक भैया जो डीजीपी बने हैं उनसे बात हो रही तो बोले तो रहमान अभी भी 40% फोर्स की अविलंब आवश्यकता है, तो स्वाभाविक है कि इन्हीं से भरा जाएगा। तो लड़के दौड़ें, फिजिकल के लिए मुरहुत नहीं निकालें और ग्राउंड को धरें, किसी भी गलत आदमी के साथ न रहें, अफवाह दलाल से बचें। क्योंकि बिहार के डीजीपी भी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन अध्यक्षों के साथ अगर कोई जो एविडेंस की बात बता रहे हैं वो एविडेंस अगर हमको दिखा दे एक बार भी तो फिर तो बल्ले बल्ले कबार के रख देंगे हम। अच्छा सर, नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी? जो 20,000 की बात चल 19,000 प्लस वैकेंसी सिपाही में और 1800 से 2,000 के बीच में दरोगा बहाली है। ये आपको छठ के बाद आ जाएगी श्योर 110%। अच्छा सर, क्या बोलना चाहेंगे अपने बेटे बेटियों को, क्या करें वो अभी के समय? बेटा को यही बोलना चाहें कि बस एनसीईआरटी छठा से लेके 12वां तक का चुपचाप पढ़िए। देखिए, मैं 10 जनवरी 1978 बरान का आदमी हूँ और 78 में तो होश नहीं था, चलिए पैदा हुए 2-3 साल के बाद जब होश हुआ होगा, तो अभी तक कोई ऐसा वर्ष नहीं गुजरा जिसमें दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद, मुहर्रम नहीं आता होगा। लेकिन एक पर्व, एक मुहर्रम, एक दुर्गा पूजा, एक छठ ऐसा भी मनाइए जो आपके नौकरी के साथ हो। तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी गहन अध्ययन, मनोहर पांडे का अरिहंत 14,500 क्वेश्चन है उसमें। उसको मनोहर पांडे को हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने देखा है, तो उसको बना डालिए। अच्छा संस्थान में टेस्ट चलता है, टेस्ट दीजिए, जम के पढ़िए, दलाल से बच के रहिए। कदम चूम लेगी खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे कि आह्वान पर चलते रहिए। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी छठ, हैप्पी दिवाली। लेकिन बेरोजगारी दूर हो, माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि बेरोजगारी रूपी महिषासुर का वध करके रोजगार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, सर ने बता दिया है आंसर की के बारे में, OMR धांधली के बारे में, आंसर की के बारे में अभी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा गया आयोग के द्वारा। तो जैसा भी होगा अपडेट दे दूंगा मैं। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।